प्रिंसिपल साहब ने कहा चलिए कोई बात नहीं, तोड़ दिया कोई बात नहीं, मैं बनवा बड़ा मुश्किल से क्लास चला है, बड़ी हड़ताल हो जाती है, लोग हड़ताल लड़के करने लगते हैं। उन हड़ताल को मैंने बड़ी मुश्किल से तोड़वाया है। अगर तोड़ा भी है तो कोई बात नहीं, मैं कल बढ़ई को बुलाता हूँ, कारपेंटर को बुलाता हूँ, उसको मैं जुड़वा। हद तो तब हो गई जब हेडमास्टर भी यह बात बोल रहा है। गए सचिव के पास, अब अंतिम व्यवस्था थी। सचिव से उन्होंने कहा कि महाशय आपके स्कूल में मैंने ऐसा क्वेश्चन किया, ये सब जवाब मिला। सचिव ने कहा बिल्कुल ठीक जवाब मिला। इधर कल परसों ही हड़ताल टूटा है स्कूल का, स्कूल चलने दीजिए। ऐसी बात अगर आप हो भी गया है तो कोई बात नहीं, हम गांव वाले मिलकर इसको बनवा दें। तो क्या स्थिति है समाज की? आज यही दशा नहीं है क्या? आज हम अपने शिक्षा से, अपने लर्निंग से दूर होते जा रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए राम के कितने बेटे थे, बड़ा मुश्किल बता पाएंगे कि मतलब कुछ बड़ा मुश्किल बता पाएंगे कि राम कितने भाई थे, राम की। हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था को भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? इसलिए कि हमें पैसा तो मिल गया है, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे हो, यह शिक्षा या लर्निंग मैंने नहीं सीखी। और यह शिक्षा सीखते कहाँ थे? गांव के चौपाल में बैठते थे। चाहे आज कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का संस्मरण सुनाते हैं। राजेंद्र बाबू से भी बड़ा कोई हो सकता है क्या? राष्ट्रपति से। अपने गांव जीरादेई गए थे तो अपने अंग रक्षक को उन्होंने कहा तुम यहीं रहो, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम बस बैठा रहो। और अपनी एक मानस माँ के पास गए। पता चला कि मानस माँ कहाँ है भाई, मन से उनको माँ मानते थे। वह वालिद थी, बचपन में बड़ा दही खिलाई थी। खैर था तो उन्हें दमा, लेकिन दमा के बावजूद दही उनका बड़ा प्रिय हो गया। पता चला कि वह ग्वालिन माँ कहाँ है, अपने खेतों पे चली गई है, मकई के खेतों पे, मचान पे। वहाँ गए और बाकायदा राष्ट्रपति होते हुए चरण छू के प्रणाम किया। माँ प्रणाम करते हैं। कहा अपनी भाषा में, एकदम शुद्ध डबई भाषा में, अरे राजेंद्र वाह आज गया रे, बैठो, तुमको आज हम भुट्टा खिलाते। और उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने कहा माँ आज खिलाओ, लेकिन माँ दही खाने की इच्छा है। कहा घर चलोगे तब तो दही खिलाएंगे। मंच पर, मचान पर बैठे, भुट्टा बना, बड़े आराम से खाए। दो चार अपने अंगरक्षकों के लिए लेते आए और लेकर आए। और वहाँ से जानते थे जब नज़दीक जाते हैं, आप जब निकट होइएगा तब पता चलेगा कि लोगों का कष्ट क्या है, उस कष्ट का निवारण हम कैसे करें। आपके शरीर के रसायन बदलिए, आपके हाथ में चीज। तो हमने कहा कि यह आपके हाथ में है। योग क्या कर सकते हैं, योग कैसे कर सकते हैं, यह आपके हाथ में। कहा कैसे? कहा शरीर के रसायन तब बदलते हैं। हम लोग आज अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में सांस लेना भूल गए। सांस लेना भूल गए, कभी याद भी नहीं रखा। होश से सांस नहीं लेते, सांस चल रहा ऑटोमेटिक। और यदि आप होश में आ जाएं तो दो तीन चीजें आपके शरीर से चला जाए। पहली बात यह कि कौन आदमी कितना बड़ा है, यह पहले संतोष हुआ करता था। इसका उदाहरण अगर आप पूछेंगे तो मीरा के गुरु थे रैदास। रैदास से मीरा को रहा नहीं गया। मीरा बड़ी व्यवस्था की मालकिन थी और जाके रैदास से, जाति के चमार थे, उनसे दीक्षा ली। तो लोग मीरा को कहता था तुमको और कहीं कोई मिला नहीं, ठाकुर खानदान में पैदा होकर के तुम जाकर के तुमको एक चमार से मिला दीक्षा लेने की। तो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे दिखने में, रोज अपने जूते सीते थे तब भोजन करते थे, उनको अपने जूते सीने से संतोष। हम लोगों ने संतोष खो दिया। मीरा एक पारस पत्थर ले जाकर के दी कि सोना, इसको गुरुदेव आप अगर इसको लोहे में स्पर्श कर देंगे तो स्वर्ण बन जाएगा। तो स्वर्ण बन जाएगा। मीरा गई तो उन्होंने कहा रख दो बेटा। तो उनके फूस के जो छप्पर थे उसमें उन्होंने लगा दिया। 6 महीने के बाद आए कि गुरुदेव अमीर हो गए होंगे, देखें। आई तो उसी हालत में है। मीरा ने कहा कि गुरुदेव मैंने आपको दिया था पारस कि आप अमीर हो जाइए। कहा बेटा मैं तो अमीर हूँ, ईश्वर नाम की दौलत मेरे पास है, इससे ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ। खुदा
कि फजल से जितना मैं कमाता हूँ, जितना खुदा मुझे भेज देता है, उतना मैं संतुष्ट से भोजन चाहिए। और सच पूछिए तो आज भी आपको सोने की रोटी नहीं चाहिए, आटे की रोटी चाहिए। कर्ण सोना का दान किया था, वहां गया स्वर्ग में, तो वहां भूख लगी, कहा भूख लगी है, मुझे सोने की रोटी दे दो, मुझे रोटी दो। लोगों ने लाकर स्वर्ण इतना दान किया था, कर्ण अंतिम में भी गए थे भगवान की थोड़ा में दान भी करे, लेकिन उसको अहंकार था कि मैं स्वर्ण दान ही करता हूँ, दान भी उखाड़ कर स्वर्ण दान किया। तो सोने की थाली में सोने का भात लोटा, सोने का पानी, सोने का सब्जी, सोने की रोटी मिली। कर्ण बड़ा चिंतित हुआ, कहा कि मैंने बड़ा क्या हुआ कि मैं इसे खा नहीं सकता। कहा क्यों? कि तुमने तो सोना दान किया है पूरे जीवन में, तो खाओ। तो उसी प्रकार से संत कहते हैं कि मेरे खाने के लिए बेटा 2 रोटी चाहिए, परमात्मा ने मुझे दिया और परमात्मा देते रहते। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं आपके शरीर के रसायन बदलेंगे। कहा कैसे बदलेंगे? कहा सांस से। इधर उधर अब नहीं जा रहे, एकदम बिल्कुल सेंटर में चले। आप अपने शरीर के डोपामिन हार्मोन कैसे पैदा करें? तो आप एक बात गांठ बांध लें, जितना आपको भगवान ने दिया है उतना बहुत दिया, उतना बहुत दिया। कभी आपने चिंतन किया है कि 10,000 के लिए भी आप परमात्मा से प्रार्थना करते थे, 10 रुपए के लिए प्रार्थना करते थे, परमात्मा ने आपको 10,000 दिया। 10,000 के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके आपको 50,000 दिया। अब आपकी लालच बढ़नी नहीं चाहिए। आप वही उसी लालची ताड़ी उतारने वाले की तरह मत बनिए। एक ताड़ के पेड़ से जो नीरा उतारता है, उसने एक व्यक्ति ने सोचा आज जरा ताड़ी उतार के पीऊं, तो चढ़ गया ताड़ पे। जब ऊंचाई पे गया, नीचे देखा तो पता लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो कहा हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मैं अगर नीचे उतर गया तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। आधा जब आया तो नीचे देखा, कहा थैंक्स हनुमान जी, बहुत अच्छा, अब मैं केवल और केवल 25 किलो चढ़ूंगा। आधा में उतर गया। और जब उससे और आधा आया, कहा कि बस मैं अब तो थोड़ा दूर हूँ, केवल आपको 12 किलो 12.5 किलो चढ़ा। और थोड़ा नीचे आया, कहा बस 5 किलो। नीचे उतर गया, प्रणाम करता हूँ, आज से मैं चढ़ूंगा नहीं और आपको चढ़ाऊंगा नहीं। तो ऐसी भावना के साथ अगर आप योग करते हैं तो नहीं हो सकता। आप होश के साथ योग कीजिए। हम कहते हैं एक प्रैक्टिकल आपके जीवन को बदल सकता है। हम लोगों से जाते हैं, हम कहते हैं अध्यात्म क्या है? केवल कथा सुनने का नाम नहीं है, सत्संग सुनने का नाम है। सत्संग से आपकी जीवनचर्या बदल जाए तब आपके जीवन में अध्यात्म घुसा। और ये सत्संग क्या है? सत्संग कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये जीवन की असली बातें। और इस असली बातों में आप अपने जीवन के, आपके पास वह पूंजी है और इस पूंजी को आप गंवा रहे हैं। उस पूंजी को आप कभी कमाने का कोशिश करें। आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार कहलाता है और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। संपत्ति किसकी? जमींदार की। और चौकीदार क्या? चौकीदारी करने आया। जागते रहो, जागते रहो। मैं कहने आया हूं कि तुम्हारी संपत्ति चोर न ले जाए, इसलिए ये तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हारे बाप दादे की संपत्ति है। ये संस्कृति तुम्हारा अक्षुण्ण रहेगा तो तुम्हारे बाप दादे की संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। तुमने क्या किया, तुम क्या करके जाओगे, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो नहीं करने के लिए हम कुछ नहीं कहते, आप कुछ भी ना करो, आप धर्म को भी न जियो। मैंने आपको कहा कि आप धर्म को भी न जियो, आप विज्ञान को जियो। आप अगर विज्ञान को मानते हो तो विज्ञान को जियो, क्योंकि हमारा धर्म विज्ञान से भी ऊपर की चीज। हमारा धर्म कहता है जहाँ विज्ञान की परिसीमाएं खत्म होती है वहाँ से हमारा धर्म शुरू होता है। तो सबसे पहले काम करो होशपूर्ण सांस लो। अगर कुछ होशपूर्ण सांस लेना शुरू कर देते हो, चलते फिरते उठते बैठते, बस जीवन में एक सुख। उन्होंने कहा गीता सुगीता, गीता क्या है? गायन्ते त्रायन्ते की गीता, गाने से जिससे त्राण मिल जाए। गाने का मतलब अंदर से। कहा कृष्ण जो गीता में बैठे हैं वह टेढ़े मेढ़े होकर के वह संदेश है हमारे लिए कि हम कैसे हैं। तो हम शुद्ध ओंकार ब्रह्म है। आमीन, ओमेन, ओम।
हम कोई व्यक्ति नहीं है। कहा इस ओंकार में जाने के लिए क्या करना होगा साधु को? तब बांसुरी में फूंक लगानी होगी। कहा बांसुरी क्या है? कहा रीढ़ की हड्डी पोली बांसुरी, उसमें सुषुम्ना को जगाना होगा। इसमें 6 छिद्र हैं। कहा कौन कौन? तब नीचे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। इन 6 चक्रों में फूंक जब लगती है तो चक्र से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे ही अनहद नाद कहते हैं। उसे ही अनहद नाद पर बोलेंगे कल जब समय मिल गया। अनहद नाद। समय हो रहा है, आपका आदेश हो तो 2-4 मिनट बढ़ाएं कि समाप्त करें। दिया जी साहब? हाँ, तो हम कह रहे थे समय सीमा को थोड़ा अतिक्रमण करना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए आदेश हुआ तब चलते। तो हम कह रहे थे आपके जीवन की पूंजी है क्या? जीवन की पूंजी है सांस। कब मिला है आपको? माँ के गर्भ में। जब गर्भ में आप सोए थे तो गर्भ में केवल माँ से आपको सांस मिलता है, आपसे नहीं। लेकिन जब आदेश हुआ वहाँ से कि आप निकलिए बाहर, तो जैसे ही निकले हैं तो ईश्वर जो है आपकी रक्षा के लिए सबसे पहले प्रवेश किए, पहला स्वर के रूप में आपके, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। सांस को स्वर भी कहते हैं, तो इसीलिए उनका नाम, चूंकि दीर्घ सांस लिया बच्चा धरती पर आते ही तो ईश्वर हो गया। ईश्वर उसके अंदर चले गए। तो जब जिसके अंदर ईश्वर चला गया, आप ईश्वर ही, आप दूसरा कोई नहीं, आप भटके हुए देवता।